राजनीति और जाति समीकरण बदले हुए हैं। ये कहा जा सकता है कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम प्रत्याशियों से दूरी बनाए रखती थी, लेकिन इस बार मुस्लिम प्रत्याशियों को साथ में लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है और लगभग 350 से ज्यादा निकाय चुनाव में मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। इसके पीछे की मंशा क्या है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दानिश आजाद अंसारी। एक बड़ी पहल, अभी तक मुझे लगता है कि मुस्लिमों को तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वोट बैंक समझती थी, लेकिन आप लोग अब साथ साथ लेकर चल रहे हैं, क्या उद्देश्य है? देखिए, उद्देश्य साफ है कि आज हमारे विकास की तरफ आगे बढ़ते हुए हमारे हिंदुस्तान को सबकी इसमें सहभागिता होनी चाहिए। इस तरक्की में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमेशा सबका साथ सबका विकास के नारे पे काम किया है। हमेशा हमने समाज के सभी वर्गों को, खासतौर पर जो पिछड़ा समाज है, मुस्लिम समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, पासमानदा समाज है, उसको आगे बढ़ाने की बात कही भी और धरातल पे उसके लिए काम भी किया। आज अगर आप देखिए कि चाहे शिक्षा की बात हो, सुरक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, सामाजिक उत्थान की बात हो या राजनीतिक हिस्सेदारी की बात हो, भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ के अल्पसंख्यक समाज को, मुस्लिम समाज को तरक्की से जोड़ने का काम, राजनीति में आगे बढ़ाने का काम, शिक्षा में उत्थान का काम, इन तमाम चीज़ों पे काम किया है। आज निकाय चुनाव में, जैसा मैंने आपसे 2 महीने पहले कहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के कैंडिडेट्स को टिकट देगी, मुस्लिम समाज के कैंडिडेट्स चुनाव लड़ेंगे। और आप देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में 200 से अधिक जो है पार्षद और सभासद के टिकट मुस्लिम समाज के लोगों को मिले हैं। 3 दर्जन ऐसे जो है नगर पालिका और नगर पंचायत के चेयरमैनों के टिकट भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम समाज के लोगों को दिया है। बड़ी बड़ी नगर पालिकाएं जो है, आजमगढ़ का जो मुबारकपुर है, रामपुर है, तमाम ऐसी जो बड़ी जो है नगर पालिकाएं हैं, वहाँ भी हमने मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट दिया है। और अब सही मायनों में जो हमने कहा कि मुस्लिम समाज तरक्की से जुड़ना चाहिए, वो हमने काम किया। हमने मुस्लिम समाज को कभी वोट बैंक नहीं समझा। मुस्लिम समाज के वोट के लिए कभी भी हमने राजनीति नहीं की, जैसा कि सपा बसपा कांग्रेस करती आई है। सपा बसपा ने क्या किया? इन्होंने हमेशा हम मुसलमानों को पिछड़ा रखने का काम किया, विकास से दूर रखने का काम किया, शिक्षा से दूर रखने का काम किया और हमें राजनीतिक हिस्सेदारी के नाम पे क्या देते थे? कुछ एक ऐसे चेहरों को ये बढ़ा के और मंत्री बना देते थे जिनका धरातल पे मुसलमानों से कोई मतलब नहीं था। समाजवादी पार्टी में अगर आजम खान जी थे, उनका गरीब मुसलमान, पिछड़े मुसलमान, आम साधारण मुसलमानों से क्या मतलब था? उनका कोई मतलब नहीं था। वो तो चश्मा पहन के मुस्लिम कॉलोनियों से निकलते थे और केवल हाथ हिला के आगे बढ़ जाते थे। ये उनकी मुस्लिम लीडरशिप है। लेकिन हमारी मुस्लिम को आगे बढ़ाने की लीडरशिप क्या है कि हम समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा जो व्यक्ति है उसकी तरक्की की बात करते हैं। अल्पसंख्यक बहुल जो क्षेत्र हैं वहाँ पे हम प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से उसके डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। मदरसा, जहाँ आम मुस्लिम परिवार का बच्चा पढ़ने जाता है, गरीब पिछड़ा मुसलमान का बच्चा पढ़ने जाता है, उन मदरसों में, जिन मदरसों के ऊपर सपा बसपा राजनीति करती थी, जिन मदरसों के तरक्की के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया, उन मदरसों में योगी सरकार ने आधुनिक शिक्षा लाने का काम किया। आज उन मदरसों में बच्चे उर्दू, अरबी, फारसी भी पढ़ते हैं और मैथ्स और साइंस और कंप्यूटर भी पढ़ते हैं। अच्छी शिक्षा यह हमारे मुसलमानों का अधिकार है। इस बात को सुनिश्चित करने का काम किसी ने किया तो उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार ने किया और इस चुनाव में भी हमने टिकट दिया है और इंशाल्लाह वहां से हमारे मुस्लिम प्रत्याशी लड़ेंगे भी और जीत हासिल करके मुस्लिम समाज को विकास से जोड़ने का काम भी करेंगे। अच्छा मंत्री जी, ये माना जाए कि इसके पूर्व में भारतीय जनता पार्टी ने इतनी भारी मात्रा में मुस्लिमों को कभी टिकट नहीं दिए, तो इसको एक मेहरबानी माना जाए या फिर दानिश आजाद अंसारी की एक पहल माना जाए कि अब मुस्लिमों को भी उनका हक मिलेगा? देखिए, ये कोई मेहरबानी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा कि वो मुस्लिमों को सही मायनों में आगे बढ़ाना चाहती है। वो मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहती। मुसलमानों को शिक्षा मिले, सुरक्षा मिले, रोजगार मिले, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की, योगी सरकार की ये चाहत है। हमने कभी भी मुसलमानों को गुमराह करने का काम नहीं किया। हमने मुसलमानों की जो ठोस ज़रूरत थी उस ठोस ज़रूरत पे काम किया। ठोस ज़रूरत क्या थी? उनका अच्छा स्वास्थ्य हो, उनकी अच्छी शिक्षा हो, उनको रोजगार मिले, उनकी जो अल्पसंख्यक बाहुल जो पिछड़ी बाहुल जो एरिया है, जो कस्बे हैं, वहाँ इंफ्रा डेवलपमेंट हो।
ये जो जरूरत थी ये सपा ने बसपा ने कभी नहीं किया। अच्छा मंत्री जी, माना जाए कि भारी संख्या में जो मुस्लिम वोटर है या फिर एक जो मुस्लिम समुदाय है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है, लगता है आपको ऐसा? क्योंकि पहले के चुनावों की अगर बात करी जाए तो एमवाई समीकरण जो है, आप समझ रहे हैं कि अखिलेश यादव के साथ में ही देखा जाता था कि मुस्लिम समुदाय बहुत साथ रहता है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं। लखनऊ से मेयर प्रत्याशी के रूप में भी उन्होंने ब्राह्मण चेहरे को उतारा। लेकिन समाजवादी पार्टी कभी भी मुसलमानों की हितैषी नहीं है। ये एक मिथ्या है, ये एक झूठ है, ये एक अफवाह है, ये एक भ्रम है कि समाजवादी पार्टी को मुसलमानों से कोई प्रेम कोई लगाव है। समाजवादी पार्टी केवल हम मुसलमानों को इस्तेमाल करना जानती है, हमारा वोट लेके सत्ता में आना जानती है, और हमारे तरक्की के लिए कभी भी समाजवादी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। आज जब मैंने शीर्ष नेतृत्व से मैं आभार व्यक्त करूंगा हमारे शीर्ष नेतृत्व का, उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और हमने कहा कि मुस्लिम समाज को टिकट मिलेगा, आगे बढ़ेंगे मुस्लिम समाज, बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज को टिकट देने का काम हमारे शीर्ष नेतृत्व ने किया। हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी, संगठन महामंत्री हमारे धर्मपाल जी, सब ने आगे बढ़ के मुस्लिम समाज को राजनीतिक में भी मजबूत हिस्सेदारी मिले, इस चीज़ को सुनिश्चित किया। पहले भी हम करते आते थे। आज विधान परिषद में भाजपा के 4 मुस्लिम विधायक हैं, 4 मुस्लिम विधायक विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी के हैं, और समाजवादी पार्टी के कितने? केवल 2। तो आज समाजवादी पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा ये उजागर हो चुका है। और हमेशा उन्होंने मुस्लिम समाज के लीडरशिप के नाम पे केवल ऐसे लीडरों को आगे बढ़ाया है जिनका धरातल पर मुसलमानों से कोई मतलब नहीं था। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने गरीब मुसलमान को, शिक्षित मुसलमान को, समाज में काम करने वाले, जज्बा रखने वाले मुसलमान को आगे बढ़ाने का काम किया। हमने अलग अलग निगम बोर्ड आयोगों में मुस्लिम समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा में बड़ी संख्या में हमारे मुस्लिम नौजवान साथी काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि अब मुस्लिम नौजवान जो है, जो यंग मुस्लिम नौजवान है, वो हमारी मोदी और योगी सरकार की नीति पर भरोसा कर रहा है, वो बड़ी संख्या में हमसे जुट रहा है। अगर आप इन टिकटों का अगर आप लिस्ट देखेंगे तो उसमें बड़ी संख्या नौजवान मुसलमानों की भी है और हमारी महिलाओं की भी है। जो हमारी मुस्लिम महिलाएं हैं, जो आम घरों से निकल के आई हैं, उनको हमने टिकट दिया है। हमने किसी बड़े परिवार के और बड़े नेता के रसूखदार को टिकट देने का काम नहीं किया है। आप आजमगढ़ के जो मुबारकपुर क्षेत्र में जो हमने एक टिकट मुस्लिम महिला को दिया है, हमारी जो बहन जो पासमानदा समाज की आती है, वो एक आम महिला है। वो महिलाओं के बीच में जाके, मुस्लिम महिलाओं के बीच में जाके उसका सपना है कि वो काम करे, उसको टिकट दिया है। जो हमने अंबेडकर नगर में राजे सुल्तानपुर में एक नौजवान पासमानदा समाज के मुस्लिम नौजवान को टिकट दिया है। हम मुस्लिम समाज का आज विश्वास, और खासतौर पर मुस्लिम नौजवानों का विश्वास, हमारी मुस्लिम महिलाओं का विश्वास हमारी भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और योगी सरकार पे है। अच्छा, माफियाओं पर जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लोगों की जान लेने वाले अब अपनी जान बचाने के लिए तख्ती लगाकर गले में घूम रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं। लग रहा है उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली, लेकिन विपक्ष में बेचैनी है इसको लेकर। देखिए, निश्चित तौर पे आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर, तकदीर दोनों बदली। हमने उत्तर प्रदेश की क्षमताओं का विकास किया है। हमने पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया में उत्तर प्रदेश की क्षमताओं का लोहा मनवाया है। 33 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट हमारे यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुआ, ये एक दिन की मेहनत का नतीजा नहीं है। 2017 से लेकर अब तक मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार ने एक एक दिन धरातल पर मेहनत से काम किया, विश्वास बनाया, उत्तर प्रदेश से अपराध को जड़ से सफाया किया, उत्तर प्रदेश के उद्योग को बढ़ावा देने का काम किया, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के हाथों को मजबूत करने का काम किया, उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के उत्थान के लिए काम किया। और ये तमाम जो काम है वो आज ग्राउंड पे दिख रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर जो आगे बढ़ के आई है, एक डेवलपमेंट वाली, इससे जनता खुश है और विपक्ष जो है वो निराश है। बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दानिश आज़ाद अंसारी। इनके अथक प्रयासों के बाद से कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी एक विचारधारा को बदला है और इस बार के निकाय चुनाव में 350 से ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। यानी अब तक मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक समझने वाली तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी पहल करी है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।